घर से आर्थिक तंगी और वास्तु दोष दूर करने के लिए शिव पूजा से जुड़े कौन से नियम आपको जरूर फॉलो करने चाहिए? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, कौन से नियम का पालन करें? जो संपदा रावण दीन दिए दशमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन है रघुनाथ। हमारे देवताओं के देने की सामर्थ्य में कोई कमी नहीं है। चाहे भगवान शिव हों, चाहे प्रभु श्री राम हों, चाहे भगवान श्री कृष्ण हों, चाहे जगत जननी जगदम्बा माँ महालक्ष्मी हों, चाहे दुर्गा हों, इनके देने की कोई सीमा नहीं है। लेकिन लेना जो होता है वो किसी पात्र में लेना होता है। आपकी लेने की पात्रता है कि नहीं? अच्छा, ठीक है। जैसे अगर छलनी में गाय दूहें तो क्या एको बूंद दूध मिलेगा? नहीं ना। और अगर बोरे में दूध किसी से मांगे तो बोरे में दूध टिकेगा? नहीं ना। तो उसी तरह से जब हमारा हृदय संकीर्णता से निकल करके बृहत रूप धारण करता है, संसार के कल्याण की कामना करता है, दूसरों के दुख में दुखी होता है, दूसरों की मदद के लिए बेचैन होता है, तो ऐसे पे भगवान की कृपा दृष्टि पूरा हो जाती है और आप एकदम हर प्रकार के सुखों से ओतप्रोत हो जाते हैं। और जब पशुओं की तरह सिर्फ आप अपने बेटी बेटे पत्नी तक सीमित हैं, आप अपने परिवार तक सीमित हैं और इसके आगे आपको दुनिया सुझाई ही नहीं देती है, किसी का दुख दर्द आपको मायने ही नहीं रखता है, तो आपका हृदय संकीर्ण है, इतना छोटा है। तो इतने छोटे पात्र में जितना आएगा वो भगवान आपको दे देंगे। इसलिए अगर कोई सफल है या कोई अगर बहुत बड़ा सफलता के शिखर पर चढ़ा हुआ है तो पक्का मानो कि उसका हृदय विशाल होगा। बिना विशाल हृदय के कोई व्यक्ति विशाल नहीं बन सकता। और भगवान शिव भी ऐसे लोगों को ही पसंद करते हैं जो विशाल हृदय का हो। वृक्ष का बहु नहीं फल भखै, नदी न संचे नीर, परमार्थ के कारणे साधु न धरा शरीर। वृक्ष जो है ये कभी अपना फल नहीं खाते और नदी कभी अपने पानी को सजो कर नहीं रखती है बल्कि दूसरों के काम में देती है। उसी तरह से जो परमार्थी पुरुष हैं वो शरीर धारण करते हैं दूसरों का कल्याण करने के लिए, वो अपने उदर पोषण के लिए शरीर नहीं धारण करते हैं। परमार्थ के कारणे साधु न धरा शरीर। अरे आप भी अपने मन में, अगर आप कार्यक्रम देख रहे हैं, आप अपने मन में सोच के देखिए कि मैं दूसरों का कैसे भला कर दूं, मैं दूसरे के काम कैसे आ जाऊं, मैं दूसरे की मदद कैसे कर दूं और मदद करने के बाद भूल कैसे जाऊं, उसकी कभी चर्चा ना करूं। ये भाव आपके मन में अगर तरंग लेकर के उठने लगे तो सामर्थ्य तो आपके अंदर ईश्वर दे ही देगा, प्रकृति दे ही देगी। रिजर्व बैंक को पैसा छापने का इसलिए अधिकार मिला है कि वो भारत के सारी बैंकों को नोट देता है। अगर वो सारी बैंकों को नोट न दे तो कोई उसको नोट छापने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो भैया हमेशा रेशमी कपड़े के ऊपर ही भगवान को स्थापित करिए। शिवलिंग को बिना किसी स्टैंड पर या बिना किसी कपड़े के ऊपर रखने से वास्तु दोष लगता है। ऐसा करने से घर में आर्थिक तंगी आती है। जो लोग घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं वो इसके साथ शिव परिवार की प्रतिमा भी स्थापित करें। शिव की पूजा में कभी भी तुलसी अर्पित न करें। तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी माना गया है। भगवान विष्णु के अवतारों के अलावा तुलसी किसी और देवता को अर्पित नहीं की जा सकती। हाँ, हनुमान जी को तो अर्पित की जाएगी क्योंकि उन्हीं के भक्त हैं। तो घर में एक साथ 2 शिवलिंग तक आप स्थापित कर सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हों। जैसे एक पारद का हो, एक नर्मदेश्वर है। 3 शिवलिंग नहीं स्थापित करना चाहिए। और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। शिव पूजा में दूध दही पंचामृत कांसे के बर्तन में डालकर कभी न चढ़ाएं और तांबे के बर्तन में भी डाल के न चढ़ाएं। ये अगर आप पीतल के बर्तन में डाल के चढ़ाएं या चांदी के बर्तन में डाल के चढ़ाएं तो उत्तम होगा। जय मां विंध्यवासिनी।